हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का, ठीक है। ये एक्सरसाइज जो है 3.4 है, बी पार्ट है, ठीक है। इसमें हम जो है जो दूसरा क्वेश्चन आपको देख रहे हो 3.4 का, किताब अभी भी निकाल लीजिए और देखिए। इसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम व्यू से। ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल हमेशा बनते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन हम करेंगे बड़े मज़ेदार से, ठीक है। लेकिन उससे पहले, जब भी क्वेश्चन करने से पहले मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कभी भी वीडियो देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है, ठीक है। और साथ में आप क्या कीजिए, इस वीडियो को बच्चों तक शेयर कीजिए, दूसरे बच्चों तक, जो उनको फ़ायदा मिल जाए, ठीक है। क्योंकि शेयर करना कोई गलत नहीं होता, ठीक है। अगर आपको सही लग रहा है तो सही चीज़ करने में कभी भी आप लोग को हिचक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सही हमेशा सत्य ही होता है, ठीक है। गलत चीज़ों के लिए मैं भी मना करूँगा, गलत चीज़ों को आगे ना बढ़ाएं और दूसरे को गलत चीज़ें ना सिखाएं, ठीक है। तो चलिए, ये बात तो था आपके लिए, आप करते हो चाहे नहीं करते हो शेयर, ये तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा कार्य जो है अभी आपको समझाना, क्योंकि जो मैंने वीरा उठाया है उसको मैं ज़रूर कंप्लीट करूँगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है दूसरा, देखिए। फ्रॉम द पेयर्स ऑफ द इक्वेशन इन देयर फ्लोइंग प्रॉब्लम एंड देयर सोल्यूशंस, ठीक है, इफ़ देयर एग्जिट बाय द एलिमिनेशन ऑफ मेथड। इसमें क्वेश्चन जो डायरेक्टली यहाँ पर बोला है, पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, बोला है इफ़ we add a 1 to be a nominator and subtract 1 from to the denominator, a fraction reduced to 1, it's become a 1/2 if we only add 1 to denominator as what is a fraction, ठीक है। तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, ये हमारा है 2 पॉइंट का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, हम लेते हैं सबसे पहले लेट। क्या करेंगे? लेट तो भाई करना ही पड़ेगा, यानी मानना ही पड़ेगा, माना। इसमें जो होता है नोमिनेटर का मतलब दोस्तों होता है अंश और डोमिनेटर का मतलब होता है हर, ठीक है। तो नोमिनेटर हमारे पास कितना है, देखिए, ठीक है। नोमिनेटर कितना है? नोमिनेटर इज या इसे अंश कह सकते हो हिंदी में, अंश है x, ठीक है। और डिनोमिनेटर कितना है दोस्तों? यानी हर हमारे पास है y, ठीक है। इस तरह से जो है क्वेश्चन स्टार्ट हमारा होगा। तो अब जो है, क्योंकि हमने अंश और हर मान लिया है, तो फिक्शन क्या बनेगा, यानी इसका भिन्न, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये पहले ही बना लेना जरूरी होता है, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसे हम हिंदी में कहेंगे भिन्न। तो क्या होता है? x/y, क्योंकि दोनों का अपॉन, यानी ऊपर वाला अंश होगा, नीचे वाला हर होगा, तो ये फिक्शन में आ जाता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला है कि हम बी एड टू द नोमिनेटर एंड सब्सट्रैक्ट टू 1 फ्रॉम टू डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर 1 कर देते हैं तो हमारा जो होगा फिक्शन 1 बन जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्या बोला है? x, ठीक है। क्या आएगा? x+1 और y में क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट 1 इक्वल टू 1 बन जाता है। अब देखिए क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन, x+1 इक्वल टू y - 1, ये हो गया। तो x इधर ले आइए, इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ये देखिए, इधर आगा क्या होगा? -y, और ये प्लस हो जाएगा, क्या होगा? माइनस। तो माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा कितना हमारे पास? -2, ठीक है। यही आएगा ना। तो देखिए हो गया ना क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप कह सकते हैं ये बन जाएगा, इक्वेशन 1 बन गया। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होता, सिर्फ करने का तरीका अपना अंदाज होना चाहिए, ठीक है। करने का सही मेथड पता होना चाहिए, तभी सवाल आता है। अगला को आगे बोला है, इसने यही बोला है कि बिकम 1/2 तब हो जाता है जब 1 ऐड कर दे डोमिनेटर में। इसमें एक ही में कहा है हमें ऐड करने के लिए, तो नो प्रॉब्लम, हम कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था xy+1 इक्वल टू 1/2। आप क्रॉस कर दीजिए, 2x इक्वल टू y+1, तो ये जगह 2x - y - 1। सवाल हो गया। सवाल में कोई प्रॉब्लम थी? नहीं थी ना। क्वेश्चन जो होता है दोस्तों बहुत ही आसान होता है, ठीक है। सिर्फ आपको करने की ज़रूरत होता है, ठीक है। तो हमने इसमें बहुत ईजी है, लेंगे फ्रॉम 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 से, क्योंकि हमें एलिमिनेट करना है। तो देखिए इसमें y जो है खाली है। हमने इसमें पता है दोस्तों क्या देखना है कि हमें किसी एक को ना इक्वल फॉर्म में देखना है। कि माइनस उधर ले जाएगा जी, कोई बात नहीं, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कहिएगा कि हाँ भाई इक्वल में है तो ऐसे ही रखिए, कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये रखिए, मैंने इसलिए इधर कर दिया है क्योंकि ये माइनस था प्लस में, क्योंकि इधर भी इक्वल में था, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं भाई क्या करना है, इसको गलत हो जाएगा। अब देखिए दोनों के दोनों माइनस में है ना, तो हम इसको प्लस करेंगे, तो इसको ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस हो जाएगा तो कितना जाएगा? x, और ये कितना जाएगा? 3। देखिए कितना आसानी से आंसर निकल गया ना, कोई भी तरह की प्रॉब्लम हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब x निकल गया है तो आप लिखिएगा क्या?
कि x की वैल्यू पुटिंग इन, किसी में पुटिंग करें तो पुट इन इक्वेशन 1 में करना है 1 में कर दीजिए, 2 में करना है 2 में कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। 1 ही में रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, ये क्या है, x की जगह है 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। तो माइनस वाई इक्वल टू कितना जाएगा दोस्तों, माइनस 2 माइनस 3, ठीक है। माइनस 1 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो y इक्वल टू माइनस 5, तो कैंसिल आउट, y इक्वल टू 5। तो इसका फ्रिक्शन क्या बनेगा, फ्रिक्शन क्या बनेगा दोस्तों, दिमाग लगाइए, बताइए मुझे पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन क्या बनेगा, x कितना हमारे पास 3 और y क्या है 5, तो ये हमारा भिन्न बन जाएगा। कोई मुश्किल था सवालों में, कोई मुश्किल नहीं था, बहुत ही प्यार से और बहुत ही आसानी तरीक़ा से निकल गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है और समझना है, कन्फ्यूज़न का सवाल नहीं खड़ा करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके पास होगा, 5 years ago Nuri and twice old on the Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as a Sonu. How old are Nuru and Sonu? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा सेकंड है, ठीक है। क्वेश्चन पता है क्या, जो बच्चों को कराता होता है आसान लगता है, लेकिन जब बाद में वो लोग भूल जाते हैं तो उनके लिए सर दर्द हो जाता है, ठीक है। तो इसमें सर दर्दी नहीं लेना है, सिर्फ करना है। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट्स यानी माना, ठीक है। क्या मानेंगे हम दोस्तों, लिखेंगे नीरू एज कितनी होगी x, और सोनू की उम्र कितनी होगी, यही पूछा ना, उम्र पहले पूछ रखा है हमसे, तो ये हो जाएगी y, ठीक है। ये हो गया, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ना, x एंड y, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब लगाएंगे। हमसे ये पूछा गया है कि 5 years ago, ठीक है, क्या लिया गया है यहाँ पर 5, ठीक है, ईयर अगो। देखिए दोस्तों, जब अगो की बात कर रहा हो तो याद रखना कि ये पीछे की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आगे करता तो प्लस होता, पीछे की बात कर रहा है तो माइनस होगा। तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जो इक्वेशन हो जाएगा, जनरली सी बात है, नीरू की बन जाएगी कितनी, ठीक है, इसमें बन जाएगा x माइनस 5, और सोनू की कितनी बन जाएगी y माइनस 5, ठीक है। तो इसने एक और बात बोल दिया है कि नीरू हैज़ वॉज ट्राइस एज द ओल्ड ऑफ सोनू, ट्राइस की बात कर रहा है, ठीक है, यानी दुगनी तिगनी की। तो x माइनस वाई इक्वल टू, कि सोनू की नीरू की बोला था ना, तो ये 3 इसमें चला जाएगा, y माइनस 5, तो ये जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, ठीक है। तो ये जाएगा x माइनस 5 माइनस 3y, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, देखिए x माइनस 3y, और ये हो जाएगा कितना, माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। यही क्वेश्चन बनेगा ना, तो माइनस मिनट माइनस 15, तो ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस था तो माइनस दे जाकर प्लस हो गया, ठीक है। तो ये प्लस हो गया तो 10 आ गया माइनस का। अगर सिंपल तो यही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा एक बन गया। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगा तो देख लेंगे। सवाल ऑटोमेटिक, अगर देखिए अगर हम सही रास्ते पे जा रहे होते हैं ना तो हमें कोई रुकावट ही नहीं आता, सवाल का आंसर फटाक से आ जाता है। अगर कहीं रुकावट आ रही है तो इसका मतलब हम गलत कर रहे हैं, फिर हम देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इससे हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही क्या है, जब सवाल कर ही रहे हैं तो इसमें है ही नहीं कुछ प्रॉब्लम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब ये बोला है कि, ठीक है, बोला है 10 ईयर्स, क्या बोला है, हाउ नीरू, देखिए 10 ईयर लेटर, ठीक है, 10 ईयर लेटर, यही बोला है ना। तो मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, लेटर अगर बोला है तो इसका मतलब ये है कि आगे की फ्यूचर की बात कर रहा है। तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा x प्लस, क्या होगा दोस्तों, x प्लस 10, और ये हो जाएगा, क्योंकि ये ट्वाइस है तो 2 लगाइए, y प्लस 10। बार बार मुझे ये करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बार बार करने से ना कुछ भी नहीं है, और जब चीज़ आप समझ हो चुका है तो क्यों उसको आप करोगे। प्लस कितना हो जाएगा, ये देखिए 20, यही होगा ना 20, ठीक है। फिर 2 से हमने मल्टीप्लाई किया 10 को 20 हो गया। तो ये देखिए इधर ले आइए, x प्लस 2 माइनस, और यहाँ माइनस, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा ना इधर आके, और ये 20 माइनस 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 10,
तो ये इक्वेशन 2 बन गया। अब हमने क्या करना है, फ्रॉम 1 and 2 से, समीकरण 1 और 2 से, यहाँ लिख सकते हो आप समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो देखिए इसमें तो है x खाली दोनों में दिख रहा है मुझे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3y = -10 और इसमें देखिए x - 2y = 10। अब देखिए क्योंकि हमने किसको नेट करना है लेकिन ये माइनस प्लस में नहीं है तो साइन चेंज हो जाएगा, जर्नल सी बात है, कैंसल आउट। ये देखिए कितना जगह -y और ये कितना हो जाएगा -20, तो वो कट गया। तो y = कितना आ गया दोस्तों, 20 ईयर्स। यानी एक का तो निकल गया, यानी जो है सोनू का तो निकल गया है, ठीक है। सोनू का 20 साल निकल चुका है, ठीक है। अब नीरू को पता करना है, तो नीरू को किसी में भी पुट कर दीजिए, चाहे इसमें कीजिए चाहे इसमें कीजिए, जरूरत नहीं कि नीरू है तो कहीं भी आप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लिख दीजिए y का वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन, ठीक है, 2 में कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो x - y 2y = कितना जगह दोस्तों 10। तो ये हमारा कितना y था ना, y 20 था ना, तो x - 2 × 20 = 10। तो x - 40 = 10। तो देखिए x = कितना जगह 10 + 40, तो क्या हो जाएगा 50 ईयर्स, ठीक है। तो देखिए कितना आसानी से आंसर आ गया। तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि नीरू की जो एज थी, नीरू का कितना था दोस्तों 50 था, ठीक है। और सोनू का कितना था, सोनू का था 20 ईयर्स, ठीक है। तो कोई मुश्किल, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हो, मैं यही बार बार कहता हूँ, ठीक है ना। तो क्योंकि आप कमेंट करोगे तो पता लग ही जाएगा कि बच्चों को डाउट हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। एक बार मुझे तो पता है कि जो मेरा एक बार समझाया हुआ चीज़ बच्चे के दिमाग से जा ही नहीं सकता, ठीक है, वो उसको कोई डाउट रह ही नहीं सकता। क्योंकि डाउट वाला क्वेश्चन मैं कुछ छोड़ता ही नहीं हूँ, मुझे मेरे कन्फ्यूजन डालना ही नहीं आता। कन्फ्यूजन होता है मैं खुद ही नहीं समझ पाऊँगा तो बच्चे क्या खाक समझेंगे, ये मेरा विश्वास सदैव रहा है। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके पास होगा, देखिए क्या है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम द नंबर इज ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ 10 बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुश्किल नहीं है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट सी होते हैं, उसको ध्यान से कीजिए। क्योंकि एग्जाम देखिए अगर आप NCERT कर लीजिएगा ना तो बाकी करने का कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें यही बात बोला है कि सम ऑफ द 2 डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 एंड ऑल्सो 9 टाइम टू द नंबर इज ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ 10 बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो लेट, ठीक है, क्वेश्चन जो हमारा है 3rd है, तो हम लेंगे माना या लेट कर लीजिए। लेट क्या होगा, हमें क्या करना होगा कि 2 डिजिट नंबर है ना, तो फर्स्ट डिजिट नंबर देखिए, फर्स्ट डिजिट नंबर क्या होगा दोस्तों x एंड सेकेंड डिजिट नंबर y। देखिए दोस्तों यहाँ पर सेकेंड डिजिट का नंबर का मतलब हो जाता है 10y हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, सिंपली हमने नंबर को अभी सिर्फ लेट किया है, ठीक है, लेट में हमने किया है, ठीक है। तो सेकेंड फर्स्ट डिजिट में तो एक ही होता है, सेकेंड डिजिट में 10 हो जाता है। तो उसके बाद की बात है क्योंकि हम कन्फ्यूज़न नहीं करना चाहते हैं क्वेश्चन में आपको, ठीक है। तो इसका जो आप कह सकते हो कि नंबर जो इसका बनेगा, नंबर जो रियल बनेगा, रियल नंबर बनेगा, क्योंकि मैंने बोला है ना, तो ये हो जाएगा x + 10y, ठीक है। नंबर तो ये बन जाएगा, जो संख्या हमारा बनेगा वो ये बनेगा, क्योंकि संख्या तो बनाना पड़ेगा ना, तो ये बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बात ध्यान दीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, देखिए मैंने इसलिए इसको XY माना है क्योंकि इसमें 2 डिजिट नंबर का 9 दिया हुआ है वैल्यू। जब 9 दिया हुआ है तो अगर इसको करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो हमारा देखिए दोनों का सम क्या बोला है, देखिए दोनों का सेम कर दिया तो कितना आ गया 9, तो हो गया ना क्वेश्चन हमारा 1, क्योंकि हमें क्वेश्चन 1 और 2 नहीं मिलेगा तो सवाल कहाँ से हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है x एंड y मानना पड़ता है, लेकिन नंबर तो हमें बनाना पड़ेगा ना। तो नंबर जो बनेगा तो हमें पता है कि ये सेकेंड डिजिट होती है वो 10 से जुड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बोला है कि उसको रिवर्स कर दीजिए, आपस में जो x था वो y कर दीजिए, y जो है x कर दीजिए, यही बोला है ना क्वेश्चन में। लेकिन जब करोगे तो ये ट्वाइस हो जाएगा, ये 9 टाइम दिस नंबर एंड ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाय द रिवर्सिंग। एक को 9 टाइम, एक को 2 टाइम, तो यही क्वेश्चन की खासियत है।
तो लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोबारा बनाइए और इसमें जो है क्वेश्चन को क्या कीजिए, एक जो था हमारा क्या था, सिंपली जो था उसको ट्वाइस बोला है, जो अभी नंबर ये है उसको ट्वाइस, इसको क्या बोल दिया, नहीं इसको इसको जो बोल दिया है उसने क्या बोला है 9 टाइम, ठीक है। जो रिवर्सिंग किया जाएगा उसको 2 टाइम, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन बोला है, तो देख लेते हैं क्या है। देखिए ये कहा है, तो हम क्वेश्चन ये लिख सकते हैं कि 9 10y + x। देखिए ये जो है चाहे सिंपली कर दीजिए, नहीं मैं भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता बच्चों को, रहने दीजिए। 9 अपॉन क्या हो जाएगा x + 10y, ठीक है। तो हम कंफ्यूज क्यों करें, इसको ट्वाइस कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो 10x, ठीक है, +y। देखिए दोस्तों कन्फ्यूज़न करना मुझे नहीं आता, क्योंकि जितना हो सके आसान, क्योंकि यही हमने लेट किया था तो हम यही लेके चलेंगे, हमने गलती नहीं करना है, ठीक है। जितना हम सही करने की कोशिश करेंगे वही आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए ये मैं यहाँ अगर समझ नहीं आ रहा हो तो ये सिंपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जिससे आप क्लैरिटी के साथ करो, क्योंकि जो भी कार्य करना है हमने क्लैरिटी के साथ करना है, ठीक है। यहाँ x आएगा, सॉरी x + y, ठीक है, ये हो गया। तो 9x प्लस कितना जाएगा 90y = 20x + 2y, ठीक है। अब इधर ले आइए 9x - 20x, ठीक है। चाहे इधर ले आना तो सबको ले आइए, इसको भी ले आइए, ठीक है। तो ये होगा 2y, ये +90 = 0, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको माइनस कीजिए, यहाँ पर कितना जाएगा 9 है ना, हाँ, तो ये 11x माइनस का, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, इसमें से माइनस कीजिए 88y आ जाएगा = 0, ठीक है। तो इसमें से चाहो तो आप 11 जो है कॉमन कर सकते हो, 11 माइनस कॉमन कर लीजिए, तो x माइनस क्या हो जाएगा 8y हो जाएगा = 0, ठीक है। तो 0 हो जाएगा ये, तो x = 8y। ये क्वेश्चन 2 बन गया। कोई डाउट? देखिए इसमें से मैंने 11 कॉमन कर लिया माइनस का, तो माइनस जब किया है तो ये माइनस हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें। अब जो है इसको इक्वेशन में इसमें अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जो इक्वेशन ये है, x की वैल्यू पुटिंग इन 1 में, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको पुट करना है। देखिए x + y = 9, तो यहाँ पर देखिए x की जगह हम रख सकते हैं 8y, ठीक है। 8y + y = 9, तो कितना जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ जगह 8 और 1 कितना था 9y = 9, तो देखिए y = कितना आ जाएगा 9/9, कैंसिल आउट 1, तो y = कितना आ गया 1, एक आंसर आ गया। अब इसको किसी में भी पुट कर, चाहे इसमें कर दीजिए, आ जाएगा आंसर x = ये कोई यहाँ नहीं है, मैं भी जल्दबाजी फिर से करने लगा। y की वैल्यू पुटिंग इन, पता है जब क्वेश्चन का आंसर आने लग जाता है ना तो आप भी एक्साइटेड हो जाते हो, और एक्साइटेड में हमेशा गलत हो जाता है, ठीक है। कि क्वेश्चन आ रहा है तो हम छोटी मोटी गलतियां करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही बात ही है, यही एक्साइटमेंट को आपको कंट्रोल करना है खुद को, बार बार प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो इसको x = इतना हो जाएगा, तो x बराबर हमारा कितना जाएगा 8। अब हमारा नंबर पूछा है, ठीक है, नंबर पूछा है ना या संख्या, तो बच्चे क्या करते हैं यहीं करके छोड़ देते हैं, भाई x और y का तो आंसर आ चुका है, हमें करने की जरूरत नहीं है। नहीं दोस्तों, आपसे संख्या यहाँ पर नंबर पूछी गई थी, ठीक है। यहाँ पर पूछा भी गया था कि नंबर क्या बनेगा, क्या नंबर है इसका, फाइंड द नंबर, देखिए यही है। तो हमने क्या बनाया था, x + 10y था, ठीक है। तो देखिए x कितना है हमारे पास, x जो है 8 है, + 10 × 1 है, तो क्या होगा 8 प्लस कितना हो जाएगा, 8 + 10 = कितना हो जाएगा 18। तो हमारा नंबर जो दोस्तों था वो 18 था। ये आंसर एग्जैक्ट होगा, जो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है। मीना वांट टू अ बैंक टू ड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हियर ₹50 and 100 notes only, ठीक है। मीना got a 25 note in all. Find how many notes of 50 and 10 she received, ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन तो क्लियर बोल रहा है कि हमें क्या करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है। ये क्वेश्चन जो है हमारा 4th है, माना, ठीक है, या लेट कर लो, ठीक है। लेट किया हमने, क्या लेट करेंगे दोस्तों कि 50 का नोट कितने होंगे,
50 के नोट्स कितने होंगे x, और 100 के नोट्स कितने होंगे, ठीक है, नोट्स कितने होंगे y, यही होगा ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला है कि टोटल जो उसको नोट प्राप्त हुआ है वो 25 है। तो कह सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 25। अगर दोनों को प्लस करें तो 25 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन 1 बन गया। आगे बोला है कि अगर 2000 नोट टोटल निकालने थे, कितना निकालने थे 2000। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही बनेगा, अगर 50 का नोट है तो यहाँ 50x आएगा, और 100 का है, ठीक है, तो y आएगा। तो टोटल कितने हैं 2000। यही बोला है ना इसने कि दोनों को अगर हम प्लस करें तो 2000 बनेगा। लेकिन कब बनेगा, जब हम इसकी नोटों की संख्या रहेगी तब ना बनेगा। तो ये क्वेश्चन 2 बन गया, ये क्वेश्चन हमारा 2 हो गया, ठीक है। अब चाहो तो इसको आप यहाँ पर चाहे क्वेश्चन 2 ना बना के इसमें कॉमन भी ले सकते हो, क्योंकि 50 का कॉमन मुझे सब में दिख रहा है। तो x प्लस कितना हो जाएगा, 50 कॉमन कर दीजिए, 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है 200, 2000 तो ये 50 जाकर इसको डिवाइड कर देगा, तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 4 40, ठीक है। तो x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये क्वेश्चन 2 बन गया, ठीक है। सवाल हमारे जितने आसान रहेंगे उतने करने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो मैं हमेशा अच्छे को करता हूँ। अब लेना है हमने क्या, फ्रॉम 1 and 2 से, इक्वेशन हमने लेना है 1 and 2 से। अब देखिए यहाँ पर दोनों जगह जो है x खाली है। देखिए दोस्तों एलिमिनेशन मेथड जो होती है ना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो मेरा तो प्रेफर होता है कि आप इसी को अच्छे से सीख लो। तो ये बहुत ही आसान, देखिए हो गया। अब इसमें माइनस 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 कैंसल आउट, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू, इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा माइनस का 15, ठीक है, कैंसल आउट। तो वाई इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 15। देखिए एक नोट की संख्या हमें पता लग चुका है, किसका, कि हमने वाई किसको माना था 100 का जो होगा 15 होगा, ठीक है। 100 के नोट जो होगा 15 होगा। अब हमने क्या करना है, वाई की वैल्यू जो है इक्वेशन किसी में भी डाल दीजिए, इक्वेशन 1 में पुटिंग करने पर, ठीक है, ठीक है, इक्वेशन 1 में पुटिंग करने पर तो कर दीजिए इसको। 1 में मैंने बोला है ना, तो देखिए 1 कितना है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 25, तो 15 है ना, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25, तो x इक्वल कितना आएगा दोस्तों 25 माइनस 15, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस कर दीजिए 10, ठीक है। तो समझ में आ ही गया होगा। जो इसका आप कह सकते हो कि जो 50 का नोट्स होगा कितना होगा आपका, 50 का नोट जो होगा 10 होगा, ठीक है, और 100 का नोट्स कितने होंगे, कितना होगा 15, ठीक है, नंबर्स। तो ये इस तरह से जो है सवाल यहाँ पर हुआ। कोई मुश्किल था, कोई टेंशन था तो बता सकते हो, पूछ सकते हो। चलिए देखते हैं इसके जो लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है, आवर लैंडिंग्स लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डे। देखिए इस क्वेश्चन में एक ही इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट 3 डे एंड द एडिशनल चार्जेस फॉर द ईच ऑफ देयर आफ्टर सरिता पेड 27 फॉर अ कीप द 7 डे, while the Suzy paid off 21 from the book she has kept to the 5 day. Find the fixed charges and charge of extra day. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 5th है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार है, सिर्फ आपको करने की जरूरत है। यहाँ पर तो एक वर्ड जो है जो बहुत कन्फ्यूज़न करेगा आपका, वो है उसने पहले ही बोल दिया 3 डे के लिए फिक्स्ड चार्जेस। तो लेट एक तो हम क्या रखेंगे फिक्स्ड, यानी जो चार्जेस जो होगा जो निहित चार्ज होगा, ठीक है, निहित फिक्स चार्ज, ठीक है, चार्ज x, ठीक है, ये हमने लेट किया है, ठीक है, माना है, ठीक है, ये हमने लेट किया है कि फिक्स चार्ज इतना होगा, और एक्स्ट्रा चार्जेस कितना बढ़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज y, यही है ना। तो जब इस फॉर्म में क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से बात जब पढ़िएगा, तो लैंड लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर अ फर्स्ट 3 डे, 3 डे के लिए उसका फिक्स चार्ज है, ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा। यही क्वेश्चन की जो मेन है जड़ है, मेन जो है बेस है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरिता के लिए लेते हैं हम, सरिता ने कितना लिया है 7 डे, ठीक है, सरिता हैज़ 7 डे यूज़ किया है ना इसने, 7 डे। तो इसका देखिए 7 डे के लिए क्या क्वेश्चन बन जाएगा, सरिता के लिए क्या बनेगा, सरिता के लिए क्वेश्चन बनेगा कि पहला तो फिक्स्ड है यानी x है,
दूसरा बच्चे क्या करेंगे 7 डे ले लेंगे, 7y ले लेंगे। नहीं दोस्तों, 7y नहीं लेना है, उसने ऑलरेडी बोला है कि 3 डे के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ रहे हैं, 3 डे के लिए फिक्स चार्जेस हैं। तो 3 माइनस कर दीजिए 7 में से, कितना आ जाएगा, कितना आएगा 4y। तो कितना रुपीस उसको पे करना पड़ता है 27 रुपीज़। तो क्वेश्चन बन गया एक। देखिए बनाने का मैंने कहा ना अंदाज अपना होता है, कराने का अपना होता है, कन्फ्यूजन्स का कोई सवाल यहाँ नहीं है। आगे हम सूजी के केस में लेंगे। सूजी ने आखिर क्या किया है, सूजी के लिए लिया गया है, उसने लिया है कितने डे के लिए, उसने लिया है 5 डे के लिए, ठीक है, उसका है 5 डे के लिए उसने लिया है, ठीक है, 5 डे के लिए लिया है इस केस में। तो देखिए एक दिन का तो फिक्स्ड है, ठीक है, अगर 5 दिन के लिया है तो 3 दिन तो उसको ऐसे ही देना पड़ेगा, ठीक है, उसका कोई चार्जेस 3 दिन के नहीं लगेगा, तो 2 ही दिन के रह गया ना, तो इसको देना पड़ेगा 2 डेज़ के। कितना रुपीज़ दिया है 21 रुपीज़, ठीक है, ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब सवाल रह गया फ्रॉम समीकरण 1 और 2 से, यही बात रह गया ना अब सिर्फ। अब देखिए दोनों को उठाइए, x + 4y = 27 और यहाँ जाएगा x + 2y = 21। तो इसको कर दीजिए, क्योंकि ये है तो यहाँ पर लिखिए सबस्ट्रैक्ट करने पर, ठीक है, सबस्ट्रैक्ट या घटाने पर। देखिए दोस्तों छोटे छोटे स्टेप की वजह से ना एग्जामिनर नंबर काट लेता है, लेकिन काटना नहीं चाहिए। लेकिन आपको पता है कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए एग्जामिनर काटते हैं, ठीक है। इसलिए छोटे छोटी बातों को आप मैंने भी वो कहीं जगह नहीं लिखा है, तो आप याद रखना कि अगर यहाँ पर माइनस हो रहा है, माइनस से कट रहा है तो आप सब्सट्रैक्ट लिखोगे घटाने पर, अगर प्लस से हो रहा है तो यहाँ लिखोगे एडिशन करने पर, ओके। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, ये पहले भी मैंने बहुत बताया रखा है, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको माइनस कीजिए 2y आएगा और यहाँ पर माइनस कीजिए कितना आएगा, यहाँ 6 आएगा। तो y = कितना हो जाएगा 6/2, कैंसिल आउट 3, तो y कितना हो गया 3, ठीक है, ये आ गया। अब लिखना है y की वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1 में डालिए, 2 में डालिए, किसी में भी डाल दीजिए, कोई बात नहीं, 2 में डाल देते हैं। 2 इक्वेशन हमारा ये था, तो देखिए ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, x + y 2y = 21, y का वैल्यू है ना, तो x + 2 × 3 × 21, तो कितना जाएगा x + 6 = 21, तो x = 21 - 6, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, जो x बराबर आ गया हमारा आंसर कितना आएगा, ठीक है 15। तो देखिए आप जो बनाए थे फिक्स चार्ज कितना होगा इसका, ठीक है, कितना होगा दोस्तों 15 रुपया, ठीक है, और एक्स्ट्रा चार्जेस कितना लगेगा, एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है 3 रुपया, कितना लगेगा 3 रुपया। कोई मुश्किल था, कोई डाउट थी तो बताइए, बहुत ही आसान तरीका से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसी मज़ेदार के और इसी तरह से देखने के लिए आप हमेशा त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ बने रहिए। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये 8th 9th 10th 11th 12th, ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल का भी आपको इसी पे ही मिलेगा। मैंने कहा ना इससे बेहतर कहीं और नहीं मिलेगा, चाहे आप जहां मर्जी चले जाइए, जिस मर्जी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपका जीवन का आधा जो जीवन का जो है संघर्ष वो ख़त्म हो जाएगा, और इसमें समझाने का तरीका बेस्ट से बेस्ट रहेगा, ठीक है दोस्तों। आपने जो मेरी बातें सुनी और त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जो व्यतीत किया, ठीक है, त्रिपाण स्टडी सेंटर हमेशा आपको यही कहता है, हमेशा एक ही बात बोलता है कि सदैव पढ़िए तो दिल लगा के पढ़िए, मन खोल के पढ़िए, क्योंकि ये हमेशा आपका साथ देगा, ठीक है। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, हम अगले वीडियो मिलेंगे अगले जोश अगले अंदाज के साथ। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, ओके बाय।